हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जो भी केवीएस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है। इस सैम्पल पेपर में देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए है और इस प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम में पेपर आएंगे, किस तरह क्वेश्चन आएंगे और आपको इस टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो ये सारे में आपको हेल्प मिलेंगे, ठीक है। उसके पहले हम ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं। तो देखिए, जो भी आपको PT1 PT2 में पेपर आए हैं, चैप्टर आए हैं, वो सारे आपको हाफ ईयरली में आएंगे। तो यहाँ पे आपको रेशनल नंबर पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब्स एंड क्यू रूट, कंपेयरिंग क्वांटिटी। कोई स्टूडेंट जो अदर KVS स्कूल में पढ़ रहे हैं उसका हो सकता है थोड़ा सा सिलेबस वेरी करे, बट उनको देखे अगर इनका जितना भी अगर चैप्टर है मैच कर रहा है तो वो इस पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ वेरी करता है तो उस चैप्टर से भी क्वेश्चन बना लेंगे, ओके। तो इसे टोटल आपको देखिए MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स का, और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या कुछ दिया रहेगा 1 वर्ड में इस तरह का, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा। टोटल आपको क्वेश्चन मिला के कितना होगा आपका 80 मार्क्स का होगा और 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग सैम्पल पेपर की तरफ, ठीक है। देखिए, एक सैम्पल पेपर लिया गया है जिसमें आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाफ ईयरली एग्जाम में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और टाइम दिया जाता है आपका 3 आवर्स, ठीक है। 3 घंटे टाइम दिए जाएंगे। इस तरह के ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है। 40 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ABCD 4 सेक्शन में बटे रहेंगे, ठीक है। सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, और सेक्शन डी में 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के। टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया, ठीक है। ओवरऑल नो चॉइस, इंटरनल चॉइस कहीं कहीं पे दिया रह सकता है। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली वन अल्टरनेटिव टू, कुछ अगर इंटरनल चॉइस दिया हो तो किसी एक ही को बनाइए, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ कैलकुलेटर नॉट परमिटेड नहीं है, कैलकुलेटर का यूज नहीं है। देखिए, सेक्शन ए में 1 से 20 क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि कार्ड्स आर मार्क्ड विथ 1 to 25। एक कार्ड है 1 से लेकर 25 तक मार्क्स किया हुआ है कार्ड पे, और इसको बॉक्स में मिक्स कर दिया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट ए रेंडम फ्रॉम द बॉक्स। एक तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग लेस देन 11। तो 11 से लेस देन क्या क्या हो सकता है कार्ड पे नंबर रहेगा क्या क्या हो सकता है। तो 1 से लेकर 10 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा कि नहीं होगा। तो टोटल आपका 10 हो गया, ठीक है। और टोटल आपका यहाँ पे टोटल कितने कार्ड्स हैं 25, ठीक है। तो आपका ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा बताइए। तो ये जो गेटिंग लेस देन 11 जो होगा वो हो जाएगा आपका 10/25, ठीक है। लिख दीजिएगा यहाँ प्रोबेबिलिटी, ये स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ से लिख दीजिएगा ऐसे 10/25। तो कितना हो जाएगा कट के 2 5 जा 10 और 5 जा इतना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो गया, ठीक है। 2/5 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और उसी क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, एक नंबर 5 लाने के लिए कह रहा है। तो सिंपल क्या हो जाएगा 1/25, क्या हो जाएगा 1/25, क्योंकि 1 से 25 में 5 एक ही बार आया, 5 1 टाइम्स ही आया है। चलो, तो हो जाएगा ये आपका सी नंबर सही। चलिए नेक्स्ट देखो। चलो, बाय वाट स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक ए परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लो, फैक्टराइज कर लो। क्यूब में क्या होना चाहिए, सारे नंबर 3 का पेयर में 3 का पेयर में होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो इसको लगाओ 392 कितना से लगेगा, तो 2 से लगेगा 19 हो गया,
और 6 हो गया, ठीक है। फिर लगेगा 2 से लगाओ, ठीक है, ये हो गया। फिर लगाओ 2 से, कितना हो जाएगा बताओ, 49 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 और 7, तो क्या देख रहे हो यहाँ, ये तो आपको 3 का पेयर में है लेकिन 7 पेयर में है नहीं। तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो क्यूब होने के देखिए ये तो 3 का पेयर में है और 3 का पेयर में नहीं है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो एक 7 घट रहा है, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 12.25 का स्क्वायर रूट है। तो नॉर्मली आप क्या कर लो, इसको जब स्क्वायर रूट का तो 2 तरीके से निकालते हैं। ऐसे करके आप स्क्वायर रूट निकालो, कितना लगेगा देखिए, 3 टाइम में लगाना 3 से, ठीक है। 3 लगाओगे 3, यहाँ पे 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। यहाँ 3 हो गया, डेसिमल उतला तो डेसिमल यहाँ दे देना, 25 हो गया, यहाँ से 5 टाइम में लग गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.5, तो 3.5 इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये चलिए उसके बाद कह रहा है कि 3 एंगल से क्वाड्रिलेटरल का दिया हुआ है, 4th एंगल निकालना है। तो 4th एंगल है तो आपको 360 में से माइनस कर देना सबको जोड़ के, तो कितना 120 और 130 कितना होता है 250 और 250 और 10 260। तो इसका अगर 260 घटा दोगे तो 100 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो ये 100 डिग्री सही है, ठीक है। उसी तरह व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड इन हेक्सागोन, हेक्सागोन में 6 होता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्टागोन में कितना होगा, पेंटागोन में क्या होगा, ये सभी देख लेना। ये सिंपल सोल्व करना, देखो एक्स को एक तरफ लेके आओगे तो 5x है, इधर लेके आओगे 2x को इधर लेके आ जाओ तो -2x हो गया, इक्वल टू 8 पहले से 8 रह दो, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा तो +7। तो यहाँ से 3x इजिकल टू 15, तो यहाँ x इजिकल टू 5 डिवाइड कर देगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा सी नंबर। चलो इसमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखो सबको क्या करो, सबका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 3 5 15 20 का एलसीएम, तो आपके पास हो जाएगा 60, ठीक है। 60 हो जाएगा तो पहला में क्या 20 40 हो जाएगा, ठीक है। उसका प्लस माइनस माइनस का साइन देगा और 48 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा +28 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में 33 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करना है, नीचे 60 रहेगा, ऊपर में देखिए यहाँ पर माइनस माइनस को जोड़ देंगे प्लस प्लस को, तो 40 और 28 को तो 68 हो जाएगा, और माइनस में आपका कितना आएगा 181 हो जाएगा, ठीक है। 81 हो गया। चलो आओ 81 में से 68 घटा दो, कितना हो जाएगा 81 में से तो क्या 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा -13/16। तो इसका सही आंसर कौन देना, इसका सही आंसर बी नंबर, ठीक है। चलो फाइंड द रेशियो निकालना, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन दिया, रेशियो कैसे निकलेगा 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तो 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर ऊपर लिख देना, और किलोमीटर है 10 किलोमीटर में कितना 10 इंटू 1000 से इंटू करके मीटर में कर लेना, क्योंकि कि रेशियो आपको सेम क्वांटिटी में निकालना पड़ेगा। तो ये मीटर मीटर कट गया और इसी से 2 कट गया, तो नीचे कितना हो गया 1:2000, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो गया, ठीक है। चलो उसी तरह कह रहा है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट आर गुड इन हिंदी, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन हिंदी। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट गुड हिंदी में गुड है, तो कितना हाउ मेनी नॉट गुड इन हिंदी, हिंदी में गुड नहीं है। तो 72% अगर हिंदी में गुड है तो बताओ 28% गुड नहीं होगा, है ना। तो 28% गुड नहीं होगा, तो 28% किसका 25 का, इससे निकाल लो और इंटू करो, 4 से कट जाएगा और 4 से करेगा, सॉरी यहाँ 100 नहीं करना, यहाँ 100 करना था, ठीक है। ऐसे लिख लो, ठीक है, इस तरह लिख लो। तो 28 आया था, तो 28% ऑफ 25 है ना, तो 28/100 कर लो इंटू 25, इससे कट गया, ऐसे से कट गया, तो 7 स्टूडेंट जो है गुड हिंदी में नहीं है, ठीक है। उसी तरह राइट द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में क्या लिखा है, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा 4/5 आंसर इसका, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो देखो नॉर्मली है, इसको x के लेके आओगे उधर तो क्या हो जाएगा 3x, और ई जाएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करना है तुमको,
सबको इसी तरह से प्रोसेस में सोल्व करना। तो इसका हो गया x/5 आंसर। ठीक है, बहुत और एक और आसान क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसको इतना लिखने के बाद आपको लिखना है आगे बढ़ा के इम्प्लाइज का साइन दे के। तो 7x = ऐसे लिखना 16 + 9। ठीक है, तो x = कितना हो जाएगा, सॉरी 7x पहले लिख लो, 25 हो गया, तो x = 25/7, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह कर लेना है। उसके बाद है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पोलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज 165। आपका सारा इंटीरियर से एंगल क्या है, 165 है। तो इंटीरियर एंगल कितना, देखो यहाँ पर लिखना है आपके पास इंटीरियर एंगल्स दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना है आपका 165 डिग्री है ना। इंटीरियर 165 है, तो सबसे पहले एक्सटीरियर निकाल दो। एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 में से घटा देना 165 को, तो कितना आ गया, ये 15 डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ गया। चलो ठीक है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री है, तो नंबर ऑफ साइड यहाँ से निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड बराबर कितना रहे, 360 में आप ईच एक्सटीरियर एंगल से भाग दे दो, 15 से भाग दे दो, तो कट के कितना हो गया 15, 52 × 30 और 24, ये 24, तो इसका राइट आंसर 24 साइड्स हो जाएगा। ठीक है, 24 साइड आंसर दे देना। उसी तरह फिर कह रहा है व्हेन डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग नोट ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर लिखना है, लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नोट अ प्राइम नंबर। व्हेन ए डाई होता है, डाई में जैसे 1 से लेके कितना होता है, 1 से लेके 6 तक का नंबर होता है। तो लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग नोट अ प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर, तो आउटकम्स क्या क्या हो जाएगा, तो आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, तो 1 या 3 प्राइम नंबर है, 4 लिखेंगे, उसके बाद आपको 6 लिखना है बस। ये आउटकम्स हो गया आपका। ठीक है, चलिए उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन। एन आइटम मार्क्ड इतना सोल्ड इतना, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट सिंपल निकालना है। तो डिस्काउंट पहले कितना हो जाएगा, डिस्काउंट इजकल टू बताओ, डिस्काउंट इजकल घटा दोगे एम पी माइनस एस पी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से घटाओगे तो 840 में घटा दो 740 में, तो कितना घटने के बाद आ गया 6 आ गया, और यहाँ से आपका आ गया आपका 3 में से गया 2 हो गया, और 126 आ गया, 126 आपका डिस्काउंट आ गया। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंट इजकल टू क्या होता है, लिख लेना, ये होता है डिस्काउंट बटा MP इंटू 100, परसेंटेज का साइन दे देना। तो कितना हो जाएगा बताओ, इसमें हो जाएगा तुम्हारा डिस्काउंट है 126 बाई कितना लिखना है 840 इंटू 100, परसेंट का साइन दे देना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देना, और इससे 5 2 जा 10, और इससे काटना तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और इससे ये पूरे तरह से 3 से कट जाएगा, तो 5 3 जा 15% डिस्काउंट आ रहा है। समझ रहे, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिगर में देखिए आपको दिया हुआ फाइंड एक्स निकालना है, यहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है, एक्स निकालना है। तो देखो यहाँ चारों 3, यहाँ पे 90 दे दिए, 90 डिग्री दे दिया है। तो आपको पता है कि चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो x + 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखिए प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से x निकालना है, डायरेक्ट निकल जाएगा। 360 में सबको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 915 7 बाई 220 हो गया। 360 में से कितना घटा दो, 360 में से 220, 220 में घटा दो क्योंकि सारे ऐड कर देंगे। ठीक है, 915 150 या 150 से 220 हो गया, घटाने के बाद आपका आ जाएगा 40 और 140 डिग्री आंसर आ गया। तो एक्स का वैल्यू आपका आ गया आंसर।
ठीक है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर 42, 42 का स्क्वायर करना है, मतलब क्या हो गया 42 को स्क्वायर कर दो, ऐसे बन जाएगा सिंपल 42 इंटू 42, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसको सिंपल स्क्वायर निकालना है, इसको गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 42 में 42 से कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना हो गया 4 8 दूनी 16, 7 ना 1764 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद है 19 नंबर, ये फुटबॉल ऑन 10 मैचेज आउट ऑफ द टोटल मैचेज एंड प्लेड इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40% देन हाउ मेनी मैचेज डिड दे प्ले इन ऑल। ये फुटबॉल टीम वन 10 मैचेज आउट ऑफ टोटल मैच, टोटल मैच में 10 मैच को जीतता है, और इफ़ दियर विन परसेंटेज 40%, तो मान लेंगे टोटल कितना मैच खेला गया, लेट कर लो, लेट टोटल मैच कितना खेला गया, टोटल मैच खेला गया एक्स, कितना खेला गया एक्स, तो देखिए जीतना कितना जीता है 10 मैच को जीत गया है, और ये विनिंग परसेंटेज 40% है, तो 40% ऑफ एक्स जो होगा, टोटल का 40% ही ये 10 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 40% करोगे तो 40/100 लिखोगे, इंटू कितना करोगे एक्स करोगे इक्वल टू 10, ये जाएगा तो इससे से कट गया, और इधर जाएगा तो काट लो, इधर 2 जा और 5 जा, तो इधर जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 5/2 हो गया, इससे से कट गया 5 टाइम में, तो x का वैल्यू टोटल हो जाएगा 25, मतलब टोटल मैच कितना खेला गया 25, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फाइंड द क्यूब, क्यूब निकालना है सिंपल, क्यूब मतलब क्या होता है 0.3 का क्यूब निकालना है, तो इस पर पावर 3 लिख दो, तो नॉर्मली 3 का क्यूब कितना होता है 2 2 3 3 जा 9, 9 27, लेकिन 3 डेसिमल के बाद देना है, तो इसको ऐसे लिख लेना 0.027 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन सारा बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन है, यहाँ पे 2 रेशनल नंबर निकालना है इसके बीच में, तो कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली आपको क्या करना है 2 रेशनल निकालने 2 तरीका होता है, या तो इसको सबसे पहले डिनोमिनेटर को लाइक कर लो, ठीक है, तो लाइक कर लोगे तो कितना होगा 2 3 का एलसीएम कितना होगा, 2 से का एलसीएम 6 होता है, तो 6 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना करोगे -3/2 में, इसमें 3 से गुना करो तो ऊपर भी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9/6 हो गया, ठीक है। और इसको करोगे तो 5/3 है, इसमें 2 से गुना कर लेना, 2 से ऊपर भी कर लेना, तो 10/6 हो जाएगा। देखो अब इसके बीच में आपको जितना भी रेशनल नंबर लिखना है आराम से लिख सकते हो, तो 2 गो आंसर कोई लिख दो, -8/6 हो गया, और माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख सकते हो 8/6, ये आपका दोनों आंसर हो गया। ऐसे बहुत सारा रेशनल नंबर आ सकते हैं, ठीक है, कोई स्टूडेंट का ये आंसर अलग भी आ सकता है। चलिए इसी में और करके दे, चाहे तो इसमें आपको ये प्रॉपर्टी को इसको क्वेश्चन को बनाना है। उसके बाद है आपको ए मैन गोट ए 10% इंक्रीजमेंट इज सैलरी इफ़ हीज न्यू सैलरी जितना फाइंड इज ओरिजिनल सैलरी, तो इसको ओरिजिनल सैलरी को मान लें, ओरिजिनल सैलरी को क्या मान लिए, ओरिजिनल सैलरी को एक्स मान लेना, ठीक है, और यहाँ पर 10% इंक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है, तो ये 10% ये ओरिजिनल सैलरी का ही हुआ होगा, तो इंक्रीमेंट कितना होगा, इंक्रीमेंट जो हुआ सैलरी में वो 10% है ना, 10% ऑफ क्या लिखोगे एक्स लिखोगे, डैट इज 10/100 इंटू एक्स, ये पैसा बढ़ा हुआ, मतलब कि x/10 इंक्रीमेंट हुआ, आप जोड़ के दोनों का न्यू सैलरी यही बना होगा, तो हम लिख लेंगे x प्लस, ठीक है, x/10 इक्वल टू कितना है 15400, ठीक है 000 सॉरी। अब इसको तुम सोल्व करो तो 10x 11x हो गया, 11x हो गया, इक्वल टू 15400, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे ना, तो 15400 इंटू ये जाएगा 10 ऊपर हो जाएगा, नीचे में 11 हो जाएगा, इससे से कटेगा कितना टाइम में 1 और 14 टाइम में कट गया, 14 में इंटू करोगे तो कितना हो गया 14 के 0 4 0 1 2 3 4, ये आपका ओरिजिनल उसका क्या हो गया सैलरी हो गया, ठीक है। उसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ और डायगोनल इज इतना, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल इज इतना, तो आपको पता है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके स्क्वायर का ये दिया हुआ है, आपको ये निकालना है साइड, उसका डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर,
तो आपको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल लिख सकते हो कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है √2a के बराबर, √2a के बराबर। ठीक है, तो साइड जो यहाँ पर हो जाएगा, साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा फार्मूला डायगोनल बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, तो √2 को भागा दे दोगे डायगोनल को √2 से भागा तो साइड निकल जाएगा। तो आपका पास फिलहाल है क्या 10 सेंटीमीटर है, 10/√2 लिख दो। ठीक है, अब देखो 10 में √2 छिपा हुआ, इसको 5 गुने √2 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे से कट गया तो ये कटेगा इसमें, क्योंकि 10 में आपको देखिए 10 में 5 गुने 2 है, 5 गुने 2, और 2 को हम लिखते हैं 5 गुने √2 तो इसे कट के एक रूट से कट गया तो 5√2 आंसर, इतना सेंटीमीटर आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर देखिए फ्लोइंग मार्क्स दिया हुआ है मैथमेटिक्स इतना यूजिंग टेली मार्क्स में फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल 0 से 10 इतना। आपको इंटरवल बना के इसमें बनाना है। आप ऐसे एक इंटरवल बना लीजिएगा इस तरह का, इसमें एक लेना है 0 से 10 लेना है, 0 से 10 है, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, इस तरह के 40 से लेकर क्या 50 हो गया, और 50 से 60 इसी तरह के लेकर आपको कितना तक करना है, मैक्सिमम कितना नंबर दिखाई दे रहे हैं 50 है तो 50 तक ही करना है। ठीक है, तो 50 तक लेना 50 है ना, 50 से 60 लेना है तुमको, इंटरवल 50 से 60 लेना है, समझ गए इस तरह का। तो यहाँ से आपको देखिए यहाँ से 0 से 10 का मतलब क्या है, 0 से 10 का जब फ्रीक्वेंसी बनाइएगा तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना होगा और इसका टेली मार्क्स क्या हो जाएगा, ये मैं बता के दिखा देता हूँ। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी एक में लिखना है। तो देखिए 0 से 10 आपको यहाँ 0 से 10 नहीं लेना है, इसमें 0 से 10 से नीचे वाला नंबर लेना है। तो देखो यहाँ 10 यहाँ आ रहा है, नहीं होगा इसमें से देखिए कि काउंट करके देख लो कोई है ऐसा, देखिए एक है, ओनली एक है, तो एक हो गया, तो यहाँ पर टेली मार्क्स भी एक होगा। उस तरह 10 से 20 अगर निकालोगे 10 से 20 तो 10 लेना है, तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ओ सॉरी इसमें 5 भी छूटा हुआ था, यहाँ 2 हो जाता, 2 हो जाता, सॉरी 2 हो गया, यहाँ 5 भी था वहाँ पे, 10 हो गया, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 18 आपका कौन हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा, 19 भी हो जाएगा, 18 भी हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 हो जाएगा, 7 7 7 7 7 7 एक 8 हो गया, 8 के बाद एक 9 हो गया, तो ये 9 लिख देना है इसमें 9। और टेलिक्स मार्क कैसे 1 2 3 4 को 4 से काट देंगे तो 5 हो गया, 1 2 3 4 इस तरह का लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको टेली मार्क्स इस तरह आपको देखते कि इसमें फिल कर देना। ठीक है, इसी को फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन इस तरह फाइंड द क्यूब रूट ऑफ इतना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में आप ऐसे लिख ले और इसको प्राइम फैक्टर कर लेना और 3 का पेयर निकाल के आपको कर लेना है। ठीक है, हो गया इस तरह। और उसी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि इतना ये परफेक्ट क्यूब चेक करना है, तो उसी तरह निकालेंगे। अब अगर है तो इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब पेयर में कोई नहीं रहेगा तो इसको हटाना है। जो पेयर जैसे मान लीजिए 2 × 2 × 2 × 7 × 7, ठीक है, ऐसे आ गया, और 7 3 बार 7 है × 5 आ गया, तो 5 एक्स्ट्रा आ गया, 5 को हटा देना है। ठीक है, हाउ मनी डज रेगुलर पॉलीगन है विथ मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इतना है, तो हाउ मनी साइड डज रेगुलर पॉलीगन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये नंबर ऑफ साइड जो हो जाएगा वो आपका सिंपल क्या होता है, अगर एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ तो एक्सटीरियर एंगल 360 में एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो, आपको आ जाएगा। ठीक है, कितना टाइम में कटेगा, 1 हो गया और 5 15 हो जाएगा, सिंपल 15 हो जाए, नंबर ऑफ साइड 15 हो जाएगा। तो ये सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन में आपको देखिए इस तरह दिया हुआ है, इसमें है बिलो हिस्टोग्राम दिया रिलेटेड है और 10 से 40 ईयर्स है। राइट द क्लासेस एज्यूमिंग ऑल द क्लासेस आर फॉर इक्वल विड्थ। ठीक है, राइट द क्लासेस एज्यूमिंग ऑल द क्लासेस आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, इन विच एज ग्रुप ऑफ लिटरेट फीमेल्स द लिस्ट, सबसे इसमें कौन सा ग्रुप में, इन विच एज ग्रुप में आपका क्या है, सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
या तो वो हार्ड लग रहा है तो आपको इसको इसमें बनाना है। इसमें एज ग्रुप दिया हुआ है, आप एज ग्रुप यहाँ से नंबर ऑफ फीमेल्स है, ये फीमेल है, आपने बिलो हिस्टोग्राम सो द इलिटरेट फीमेल इन एज ऑफ 10 से 40 ईयर्स में है तो उसको बनाना है। तो यहाँ से आप इसमें ऐसे लिख सकते थे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो ऐसे करते तो आपको नहीं होता, आप ऐसे कर लीजिए। टोटल आपको क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लिटरेट फैमिली इन द एज ग्रुप ऑफ 10 से 40 ईयर्स है, 10 से 40 ईयर्स है तो आपको ऐसे कर ले, मान ले कि 10 यहाँ से 5 का कर लेते हैं, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे करके कर लीजिएगा। 10 से 15 लीजिएगा तो कहता है पहला 10 से 15 हो गया तो राइट द क्लासेस ऑल द, तो लिखिएगा पहला क्लास कैसे लिखिएगा, पहला 10 से 15 हो गया और 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, इस तरह। और इन विच एज ग्रुप आर लिटरेट फीमेल्स द लीस्ट, सबसे कम किस में हो रहा है, तो सबसे कम इसमें हो रहा है, ठीक है। मतलब फर्स्ट हमने क्या हो रहा है ये ग्रुप का, तो 10 से 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं फीमेल हैं उसमें है। इन विच ग्रुप इज नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स हाईएस्ट, हाईएस्ट इसमें है, मतलब 15 से 20 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, इस तरह का आसान क्वेश्चन दिया होता है। चाहे इसमें पाई चार्ट का भी आप बना सकते हैं प्रॉब्लम को, इसमें दिया हुआ है बर्थडे पार्टी में स्पिन इतना गिफ्ट गेट फाइंड प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए बॉल, बॉल लाने का, तो 2 बॉल है टोटल, पहले गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2/8 कट के कितना प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4। उसके बाद गेटिंग ए टॉय कार, टॉय कार है तो टॉय कार इस तरह हो गया, तो इसमें हो गया 3/8 आंसर हो जाएगा, इसका नहीं कटेगा। एनी टॉय एक्सेप्ट ए चॉकलेट, एनी टॉय कोई भी खिलौना के लिए चॉकलेट को छोड़ के, तो चॉकलेट कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, चॉकलेट आपको ये दिखाई दे रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए तो 7 को बच गया, तो 7/8 आंसर हो गया। इस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इस तरह ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिए, प्लेग्राउंड में दिया हो, इसमें आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसी में चाहिए ये बना सकते हैं, एंगल बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपको है इसमें आपको देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, राहुल मार्क्स इतना टर्न इतना और इतना, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पढ़ के रीड इसको देख सोल्व कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिएगा सोल्व कर लीजिएगा। इस सब के ऊपर सेलिंग डिस्काउंट वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं तो बोल रहा हूँ, अगर नहीं प्रॉब्लम सोल्व होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे, इसको हम डाल देंगे वीडियो में, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ये क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन जो दिखा हुआ है सारे क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक आपका कंस्ट्रक्शन से भी दिया हुआ है, सब नॉर्मली क्वेश्चन बना लीजिएगा। और 35 से 44 मार्क्स का दिया, डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन इतना दिया हुआ है, टुवर्ड इतना इतना, स्पीड ऑफ फोन का जितना, फाइंड ईच कार स्पीड लेगा, चाहे इसमें से ये बना लेगा, ठीक है। उसके बाद है आपको फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग, लॉन्ग डिवीजन से निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन। लॉन्ग डिवीजन में कैसे निकलता है स्क्वायर, ऐसे निकाल लीजिएगा 369, ऐसे इस तरह का निकाल लीजिएगा लॉन्ग डिवीजन से, ठीक है। 3 रेशियो ऐसे दिया हुआ है, सम ऑफ दियर क्यूब, क्यूब करके करेंगे, सम ऑफ दियर क्यूब सीजिए इतना सबका क्यूब करके, जैसे एक नॉर्मल 2x लेना है, 3x लेना है, एक 4x लेना है, और इसको क्यूब करके कर लेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे, इससे यहाँ क्यूब रूट निकालना होगा। उसके बाद देखिए कंस्ट्रक्शन में एक और दे दिया है आपका, एंगल बेस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रू इस तरह का बना लीजिएगा, TRUE ट्रू, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या देखना है, आर एंगल है और यू एंगल है, तो आर और यू एंगल दे, तो RU को लेना है, कहाँ लेना, पहले RU साइड को लीजिएगा, पहले कौन साइड को लेना है, पहले साइड को RU लीजिएगा, RU, ठीक है। RU लीजिएगा और यहाँ पर R पर 75 75 बनाइएगा और U पर कितना बनाइएगा 120 बनाइएगा, बाकी सब RUE यहाँ बनेगा, यहाँ पर ऊपर T बन जाएगा, इससे बन जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में हाउस होल्ड इतना है, फाइंड द टोटल अमाउंट सी बिल पे, ठीक है। बी पे कितना होगा वो निकालना है। देखिए यहाँ पे मार्केट प्राइस दिया और डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, तो आटा का एक पैकेट का दाम 200 रुपये रेट से, अमाउंट टोटल 200 रुपये लगा, इस पर डिस्काउंट, तो इसका निकालिए बिल अमाउंट, पहले डिस्काउंट निकालने के बाद निकाल लेगा, और इसका भाई इसका निकाल लीजिएगा 317 है, इसका भी 20% है, इसका निकाल लीजिएगा, और सब निकालने के बाद आपको बिल बना देना है, तो ये जुटेगा और टैक्स भी जुटेगा बिल में, सॉरी डिस्काउंट आपको रिड्यूस करके आपको जो आएगा वो आपको बिल बनेगा, ठीक है।
और चाहे इसमें से ये क्वेश्चन बना सकते हैं आपको आप कि रवीना इतना बोरो बैंक से 1 ईयर के लिए बैंक चाहे 5% पर कन्वर्ट है, हाफ ईयरली कन्वर्ट करना है, व्हाट इज पे आफ्टर गिव टाइम, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाय हिम, CI भी निकालना है और अमाउंट भी निकालना है। उसके बाद एक आपका 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें देखना है क्वेश्चन को। फॉलोइंग द डिपिक्ट इतना एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट अंडर डिफरेंट हेड्स, इफ द टोटल स्पेंडिंग इज 10 करोड़, हाउ मच एडमिन स्पेंड ऑन रोड। रोड पर 10% है तो 10% निकाल दीजिएगा किसका, 10% निकाल दीजिएगा 10 करोड़ का। तो 10 करोड़ का निकालेगा 10%, 0 से 0 कट गया, 0 से, तो बताइए 1 करोड़। 1 करोड़ किस पे खर्चा होगा, रोड पे। इस तरह का बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन एजुकेशन कंपेयर द अमाउंट स्पेंड ऑन रोड। रोड पर 1 करोड़ हो रहा है और एजुकेशन पे कितना, देखो एजुकेशन 25%, तो 25% निकालेंगे तो कितना हो गया 25/100, और इसका 10 करोड़ है, इसका 25% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 करोड़ हो गया, यहाँ पे इससे से कट गया 4 टाइम में, इससे कट गया 5 और इससे कट गया 2, तो करीब 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ है, यहाँ पर 1 करोड़, तो कितना का डिफरेंस हो रहा है, 1.5 करोड़ का। कितना, 1.5 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है इसी क्वेश्चन में व्हाट द फ्रैक्शन टोटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंड ऑन द बोथ रोड एंड पब्लिक वेलफेयर। तो रोड पे आपने क्या देखा, रोड पे निकाल दिया आपने 1 करोड़ था, 1 करोड़ फ्रैक्शन निकालना, 1 करोड़ हो गया। और पब्लिक वेलफेयर पर 20%, तो पहले 20% निकाल दीजिए, 20% ऑफ 10 करोड़ का। तो इससे कट गया 5 टाइम में, 5 दूनी 10, 2, तो हो गया 2 करोड़। तो 2 करोड़ रेशियो कट के क्या था 1/2, 1:2 का आपका फ्रैक्शन में होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह समझ ले हैं। कुछ क्वेश्चन हमने सोल्व नहीं किया, आप सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। एक जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सैम्पल पेपर 3 लिए थे, 2-3 पेपर और भी से प्रैक्टिस करवाएंगे। थैंक यू। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।